जयपुर से खबर आपको बताएंगे क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की शव यात्रा निकाली जा रही है। सब अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। आपको बता दें कि रात को एसएमएस हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम हुआ। हॉस्पिटल से पार्थिव देव को रवाना किया गया। सबसे पहले राजपूत सेवा सदन लाया गया, फिर सीकर रोड के भवानी निकेतन पहुंची अंतिम यात्रा। गोगामेड़ी के लिए पार्थिव देव को यात्रा के रूप में रवाना किया गया। यात्रा में पार्थिव देव पर जगह जगह पुष्प वर्षा की जा रही है। कुछ देर पहले भवानी निकेतन यात्रा पहुंची थी और दो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से सैलाब उमड़ा हुआ है अंतिम दर्शनों के लिए। विनय पंत हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे, सीधा रुख करेंगे विनय का। विनय, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और जो अंतिम यात्रा निकाली जा रही है वो मौजूदा स्थिति उसकी क्या है? कहाँ पहुंची है अंतिम यात्रा? किस प्रकार का सैलाब आप सड़कों पर देख रहे हैं? जी आशीष, देखिए मैं बताना चाहूँगा इस समय मैं भवानी निकेतन के बाहर मौजूद हूँ और जो अंतिम यात्रा है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पार्थिव देह की वो फिलहाल यहाँ से रवाना हो चुकी है और अब चोमू में कुछ देर के लिए उस यात्रा को रोका जाएगा, जहाँ पर जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद रिंगस में उसको रोका जाएगा, फिर उसके बाद आगे तारानगर चूरू होते हुए और हनुमानगढ़ भादरा ये जो यात्रा है वो पहुँचेगी। रास्ते में कम से कम 8 से 9 जगह यात्रा को रोका जाएगा, जहां पर जो लोग हैं वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकेंगे और श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्पांजलि अर्पित कर सकेंगे। अगर बात की जाए सुरक्षा की तो काफ़ी कड़ी सुरक्षा इस यात्रा के दौरान की गई है। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी मैं भवानी निकेतन में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और काफ़ी भीड़ यहाँ पे रही थी। जिस तरह से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़े थे और जो पुलिस है वो फोर्स भी पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। पूरा जो रूट है जहाँ से अंतिम यात्रा निकलेगी वहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात रहेगी ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था उत्पन्न ना हो और जो समय जो तय किया गया उस निश्चित समय पर जो पार्थिव देह है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की वो उनके गांव हनुमानगढ़ के भादरा के पास जो गोगामेड़ी है वहां पर पहुंच सके और जो निर्धारित किया गया है समय जो अंतिम संस्कार का, उस समय पर अंतिम संस्कार की जो तमाम क्रियाएं हैं वो पूरी हो सके। जिस तरह से आशीष हमने देखा था 2 दिन तक पूरा आंदोलन चला। जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ था, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड हुआ, काफ़ी जिस तरह से हमने देखा कि बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी और इस पूरी फायरिंग के अंदर 2 जनों की मृत्यु हुई। वहीं 4 लोग इसके अंदर घायल हुए। उनमें से अभी जो 3 लोग हैं उनका इलाज फिलहाल एसएमएस अस्पताल में जारी है और एक जने की स्थिति बेहद गंभीर उसमें बताई जा रही है, जो कि जिनका नाम अजीत बताया जा रहा है, जो कि इनके सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नज़दीकी थे और इनसे मिलने के लिए वहाँ पहुँचे थे और इनके गार्ड के रूप में भी वो जाने जाते थे। बताया जा रहा है कि उनको 7 गोलियां लगी और उनकी स्थिति बेहद नाजुक है, जिनका एसएमएस के अंदर वो अभी आईसीयू में हैं और वेंटिलेटर पर उनको बताया जा रहा है। इसके अलावा जो 2 अन्य लोग थे जिनके पैर पे गोली लगी थी, स्कूटी सवार और एक इनका परिचित, और वो फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है और उनका भी इलाज अभी एसएमएस में जारी है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में जो दोनों हमलावर हैं, जो दोनों शूटर्स हैं, उन तक पहुंचने के लिए जो एसआईटी का गठित की गई है, एडीजी कर्नल विनय शैवन के नेतृत्व में एसआईटी काम कर रही है और उससे सबसे बड़ी बात ये कि एसआईटी के अंदर उन पुलिस अधिकारियों को रखा गया है जो आनंदपाल एनकाउंटर में शामिल रहे हैं या फिर जो पपला गुजर को पकड़ने में शामिल रहे हैं और कई बड़े क्लू जो हैं वो इस टीम के हाथ में लगे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो चीज़ें थी वो पूरा प्री प्लान था और जिस प्रकार से इस वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद एकाएक इन आरोपियों का फरार हो जाना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे धरती निकल गई, आसमान खा गया। अचानक से कहाँ गायब हो सकते हैं कि हत्याकांड हुआ, हत्याकांड के तुरंत बाद ये खबर सामने आ गई, पुलिस को सूचना मिल गई, सब चीज़ें हमने देखी, उस बीच में एकाएक अचानक से कहाँ गायब हो गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुलिस की जो जांच है जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है वो कहाँ तक पहुँची? आपको क्या लग रहा है किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? क्योंकि इसकी बड़ी भारी डिमांड है कि इंसाफ मिले और उसको लेकर सड़कों पर सैलाब हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, देखिए 72 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन को जो करनी सेना है और जो पीड़ित परिवार है उसकी ओर से दिया गया है अपराधियों को गिरफ्तार करने को लेकर। और मैं बताना चाहूँगा कि पूरी प्लानिंग से ही पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरह से घर के अंदर घुसकर पहले उनसे 10 मिनट बात की गई और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके अंदर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मृत्यु हुई। उनके एक अन्य जो साथी जो बदमाशों को जो वहाँ तक लेके आए थे नवीन, उनकी उसके अंदर मृत्यु हुई और 3 जने इसमें घायल हुए। इसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत बदमाश बाहर भागे
सबसे पहले उन्होंने कार चालक पे फायरिंग की और कार लूटने की कोशिश की, लेकिन कार चालक नहीं रुका तो फिर स्कूटी सवार 2 लोगों को धक्का देकर उन्होंने नीचे गिराया। एक जो स्कूटी चला रहा व्यक्ति था उस पर फायर किया गया, स्कूटी लूटी गई। स्कूटी से सवार होकर वैशाली के आगे ये लोग पहुंचे, वहां से स्कूटी को लावारिस छोड़ के फिर एक ऑटो करके ये लोग आगे निकले हैं। इसके आगे जो रूट अभी तक बदमाशों का पुलिस के हाथ लगा है, उन तमाम रूट को पुलिस जो है आइडेंटिफाई कर रही है, बदमाश कहाँ हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक बदमाश मकराना का तो एक हरियाणा का आइडेंटिफाई हुआ, वहीं जो एक बदमाश है वो परिवार के साथ झोटवाड़ा एरिया में ही रह रहा था। जिस तरह से कल हमारे जो सहयोगी काशीराम चौधरी हैं वो उस घर तक पहुँचे थे जहाँ वो बदमाश अपने परिवार के साथ रह रहा था, और पता चला कि वो जो बदमाश है वो 5 साल की जेल भी काट के आया था, और किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह की वारदात की प्लानिंग कर रहा है और इस तरह से प्री प्लान रूप से इतना बड़ा हत्याकांड वो अंजाम देगा। फिलहाल वो घर पे ताला लगा हुआ मिला, और जो पुलिस की टीम है वो फिलहाल दबिश दे रही है, और पुलिस के अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो दोनों बदमाश वो हरियाणा भागने की फिराक में थे, लेकिन क्योंकि पुलिस ने तुरंत ही जो हरियाणा से लगे हुए जितने भी ज़िले हैं राजस्थान के, वहाँ पे सघन नाकाबंदी की, कॉम्बिंग वहाँ पे पुलिस ने की है, तो ऐसे में वो हरियाणा नहीं भाग पाए और राजस्थान में ही छुपे हुए हैं। और पुलिस के हाथ में उनके कई अहम क्लू लगे हैं, और जो टीम अब एसआईटी बनाई गई है एडीजी क्राइम दिनेश एमन की सुपरविजन में, एडीजी क्राइम दिनेश एमन छुट्टियों पे थे उनकी। ठीक है, आप नज़र बना के रखिए इस पूरी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट ज़रूर लेते रहेंगे क्योंकि ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है।